नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोक कथाएं कई तरह की होती हैं। कुछ लोक कथाएं किसी भी समाज में सदियों से चलने वाली परंपराओं को, रीति रिवाजों को और उस समय की विचारधारा को बताती हैं, तो कुछ लोक कथाएं उसी समाज के लोगों के जीवन में चले आए सुख दुख की घटनाएं, बदलते समय की उठापटक और जीवन के हल्के फुल्के क्षणों के बारे में भी वर्णन करते हैं। आज मैं जिस बोडो कहानी को लेकर आई हूँ, वह बहुत ही मजेदार और हास्यपूर्ण कहानी है। यह कहानी है एक मंदबुद्धि अनाड़ी लड़के की। इस कहानी से हम भी कुछ ना कुछ अवश्य सीख ले सकते हैं। एक बार एक दंपत्ति था। उनका एक मंदबुद्धि और अनाड़ी बेटा था। एक दिन उस बेटे ने उनसे विनती करके बैल खरीदने के लिए कुछ रुपए मांगे। हालांकि वे जानते थे कि वह अनाड़ी और मूर्ख है, लेकिन उसके हठ के कारण उन्होंने उसे 16 रुपए दिए और उसे जाने दिया। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां 3 मार्ग मिलते थे। वहां उसे एक अच्छा सा बैल घास चरता हुआ दिखाई पड़ा। उसने अपने 16 रुपयों को नीचे सड़क पर रख दिया और उस बैल को बांधकर अपने साथ ले गया। कुछ दूरी पर वह आराम करने के लिए रुक गया। जब वह झपकी ले रहा था, तब उसका बैल रस्सी खोलकर कहीं और चला गया। जब वह जगा, उसने लापता बैल की तलाश पूरे जंगल में शुरू कर दी। ढूंढते ढूंढते अंत में उसे एक बारहसिंगा दिखा और यह सोचकर कि यह उसका बैल है, उसने पूरे जंगल में तब तक उसका पीछा किया जब तक कि संयोग से उसके सींग झाड़ियों में नहीं फंस गए। फिर उसने उसके सींगों के चारों ओर एक रस्सी बांध दी और उस रस्सी से एक और रस्सी बांधी और इसी तरह रस्सी पे रस्सी बांधते हुए वह घर तक पहुंच गया। जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्या वह अपना बैल खरीद लाया, उसने कहा, क्या मैंने नहीं खरीदा, बस मुझे खींचने में मदद करो। और देखो, इस पर तीनों ने हाथ पर हाथ रख कर रस्सी खींची और इतने में ही वह बारहसिंगा लात मारता और संघर्ष करता हुआ उनके सामने प्रकट हो गया। उसे ऐसा करता देख वह तीनों बहुत डर गए। डर के मारे उस बारहसिंगा को मार ही डाला और उसके मांस को पड़ोसियों को खाने दे दिया। जब वह मंदबुद्धि लड़का थोड़ा और बड़ा हो गया, तो उसने फिर से अपने माता पिता से धन मांगा। इस बार वह अपने लिए एक पत्नी लेकर आएगा। क्योंकि उन्हें पता था कि वह नहीं मानेगा, मना करने पर भी उसको उन्होंने दोबारा 16 रुपए दे दिए और इस बार वह एक पत्नी की तलाश में निकल पड़ा। अंत में वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां गांव की स्त्रियां जल भरती थी। वहां जाकर वह बैठ गया। जब एक सुंदर युवती जल भरने के लिए अपना पात्र लिए हुए उतरी, तब उसने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे उठाकर अपने साथ ले गया। और जब वह उसे उठाते उठाते थक गया, तब वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। वहीं एक और व्यक्ति अपने हल चलाने वाले बैल के साथ बैठा आराम कर रहा था। जिस सुंदर युवती को वह मंदबुद्धि उठाकर अपने साथ लाया था, वह भी वहीं दुख में बैठी अपनी आंखों से अश्रुओं की धारा बहाते हुए रो रही थी। तो बैल वाले आदमी ने उस मंदबुद्धि अनाड़ी से पूछा, तुम्हें ये लड़की कहाँ मिली? क्या तुमने उसे लाने से पहले ठीक से देखा था या नहीं? इस पर लड़के ने उत्तर दिया, वह मुझे बहुत सुंदर प्रतीत हुई, इसलिए मैंने 16 रुपए नीचे पानी भरने की जगह पर रख दिए और उसे उठा ले आया। उसकी बात सुनकर वह बुद्धिमान व्यक्ति बोला, तुम अवश्य अंधे हो। लड़की सुंदर तो है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि उसकी दोनों आंखें फूटी हुई हैं? तुम्हें साफ नहीं दिखता है। जरा देखो कैसे उसकी दोनों आंखों से पानी की धारा बह रही है।
यह सुनकर मंदबुद्धि ने तुरंत लड़की के बदले बैल लेने की पेशकश की, लेकिन उस व्यक्ति ने अनिच्छुक होने का ढोंग किया, जब तक कि उस मंदबुद्धि ने बहुत आग्रह नहीं किया। बाद में वह चिल्लाया, जाओ जाओ, ले लो। दोनों के बीच आदान प्रदान हुआ। दोनों आपस में संतुष्ट होकर अपने रास्ते चले गए। जब वह मंदबुद्धि अनाड़ी लड़का बैल के साथ रास्ते पर आगे चले जा रहा था, तब उसे फिर से एक और पेड़ मिला, जिसके नीचे एक आदमी अपने बकरी के साथ बैठा हुआ मिला। उसे देख वह भी विश्राम करने को वहीं रुक गया। उसका बैल भी विश्राम करने को लेट गया। उसे देखकर बकरी वाले व्यक्ति ने कहा, यह बैल अच्छा सौदा नहीं है, 1-2 दिन में यह मर जाएगा। उसकी बात पर विश्वास करते हुए उस मंदबुद्धि ने दोबारा सौदा किया और उस बैल को बकरी के बदले दे दिया। ऐसे ही जब वह और आगे चलता गया तो फिर से एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ गया, जहां उसे एक और आदमी मिला जिसके पास केले का एक बड़ा गुच्छा था। तो दोनों बैठे हुए थे। इधर बकरी बेचैन हो रही थी और उसे परेशान कर रही थी। इस पर उसने बकरी को पीटना शुरू कर दिया। बकरी चिल्लाने लगी। अब कचारी भाषा में बा का अर्थ है उठाना। तो उसने उस बकरी से कहा, क्या तुझे लगता है मुझ जैसा थका हुआ आदमी तुझे उठा कर ले जाएगा? और वो इतना गुस्सा हो गया था इस बात से कि उसने तुरंत बकरी को केले के गुच्छे के बदले में दे दिया और वहां से वह चला गया। आगे रास्ते पर उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अपनी उंगलियां चटका रहा था। वह मंदबुद्धि अनाड़ी सोचने लगा कि उसने केले के गुच्छे को देखकर तिरस्कार में ऐसा किया है, और वह उसे बताने लगा कि किस कीमत पर वह केले का गुच्छा उसे मिला है। उसने उस व्यक्ति से उंगलियां चटकाने की कला सीखने की बात की, जिसके बदले में केले के गुच्छे देने की पेशकश की। वह व्यक्ति मान गया और दोनों लंबे समय तक वहीं रहे, जब तक कि उस मंदबुद्धि ने थोड़ा बहुत उस कला को सीख नहीं लिया जिसे वह सीखना चाहता था। सीखने के बाद वो वहां से आगे चला और अचानक वह भूल गया कि उसने क्या सीखा था। क्योंकि वह इसे धान के खेत के पास भूल गया था, तो उसने सोचा कि इस कला को उसने धान के पौधों के बीच कहीं खो दिया होगा, और उसने तुरंत धान के पौधों की जांच करना शुरू कर दिया। जब खेत का मालिक वहां आया और उसने उससे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा, मैंने 16 रुपए की एक चीज खो दी है, आओ मुझे देखने में मदद करो। तो दोनों एक साथ खोजने लगे, और जब बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला, तो दूसरे आदमी ने झुंझलाहट में अपनी उंगलियां चटका दी, जिस पर मंदबुद्धि रोते हुए जोर से चिल्लाया, मुझे मिल गया, मैंने इसे ढूंढ लिया है। और ऐसा कहते हुए वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। वह दोबारा एक तालाब के पास आकर रुका और उसे लगा कि वह अपनी नई कला को फिर से भूल गया है। तब वह उसे खोजने के लिए तालाब के कीचड़ में उतर गया। तभी एक और आदमी वहां आया और उसे देखकर उससे पूछा कि वह क्या खोज रहा है। उसने कहा, मेरे दोस्त, मैंने एक बहुत ही मूल्यवान चीज खो दी है, आओ और मुझे इसे खोजने में मदद करो। जिस पर दोनों ने उस मूल्यवान चीज को तब तक खोजा जब तक कि वे पूरी तरह मिट्टी से सन नहीं गए। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो दूसरे व्यक्ति ने झंझलाहट में अपनी उंगलियों को चटका दी, और लो, वह मंदबुद्धि रोते हुए चिल्लाया, मैंने उसे पा लिया। और वह पूरे रास्ते खुशी से अपनी उंगलियां चटकाते हुए घर पहुंच गया। जब उसके माता पिता ने उसे देखा तो वे उसको झूमता देख मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा कि उसने अपने पैसे का क्या किया। उसने कहा, ओह, सबसे पहले मैंने एक सुंदर युवती खरीदी, और चूंकि उसकी आंखें फूटी थी, मैंने उसे एक बैल के बदले बदल दिया, और बैल में कुछ दोष होने के कारण मैंने उसके बदले में एक बकरी ले ली। और क्योंकि बकरी चाहती थी
कि मैं उसे उठा कर ले चलूं, मुझे गुस्सा आ गया और उसके बदले में मैंने केले का गुच्छा ले लिया। फिर मैंने उस केले को उस आदमी को दे दिया जिसने मुझे अपनी उंगलियां चटकाना सिखाया। अब तुम मुझसे और क्या करवाओगे?